ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर कलेक्ट्रेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपनी मांगों को लेकर किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि कानून की वापसी और अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो अपनी मांगों को लेकर किसान ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कृषि कानून को वापस करने की जो मांग है वो लगातार किसानों की जारी है और इसी को लेकर नारेबाजी भी की जा रही है किसानों की तरफ से और धरना प्रदर्शन भी कलेक्ट्रेट पर किया जा रहा है। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट की, जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो तस्वीरें आपको ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट की दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं ये प्रदर्शन समाप्त होने वाला नहीं है। तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर भी किसान लगातार अड़े हुए हैं। बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और ऐसे में आपको बता दें कि आज ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट पर किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट की, जहां पर तमाम किसान इकट्ठा हुए हैं और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। तो कृषि कानून को लेकर, कृषि कानून की वापसी को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है और किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये तस्वीरें आपको कलेक्ट्रेट की दिखा रहे हैं और आपको सीधे तौर पर बता रहे हैं कि किस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और सिर्फ कलेक्ट्रेट ही नहीं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर हैं जहां पर पंजाब, हरियाणा, तमाम जगह से आए किसान जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ ही किसानों का साफ तौर पर कहना है कि या तो सरकार ये कानून वापस ले या फिर खुलकर बातचीत करे और जो किसानों की मांग है वो पूरी की जाए। और अभी कलेक्ट्रेट पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है सीधे जानेंगे। भूपेश हमारे साथ संवाददाता लाइव बने हुए हैं। भूपेश, अभी क्या स्थिति वहां पर है, किसानों का क्या कुछ कहना है और आगे अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? क्या बातचीत के लिए अधिकारी तैयार हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं वो? आदित्य, देखिए बिल्कुल ये पहले से ही प्लानिंग थी किसानों की कि वो आज के दिन कलेक्ट्रेट पर जाएंगे और ज्ञापन देंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन अंबाता के लोग हैं जो भी इकट्ठा होकर पहुंचे थे। हालांकि इन्हें सुबह पहुंचना था लेकिन बारिश बंद नहीं हुई, उसकी वजह से इनका जो प्रोग्राम है वो थोड़ा देरी से हुआ। उसके बाद ये सूरजपुर स्थित जिला जो अधिकारी कार्यालय वहां पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने जो तीनों कृषि कानून हैं उनकी वापसी की मांग की है। इसके अलावा उनकी मांग है कि जो एनपीसीएल के द्वारा बिजली के बिल किसानों के आते हैं वो काफी महंगे आते हैं, यानी कि किसी का लाख का बिल आ रहा है, किसी का 2 लाख का। तो इन्होंने आरोप लगाए हैं कि एनपीसीएल मन मुताबिक जो है बिल किसानों को भेजता है। तो इनका कहना है कि किसानों के जो बिजली बिल हैं ज्यादा वो माफ होने चाहिए या जो जिस तरह से किसानों के जो बिल हैं वो कम से कम आने चाहिए, उसको लेकर भी इन लोगों के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया जाएगा। 11 सूत्रीय मांगे हैं किसानों की जो जिलाधिकारी को दी जाएंगी। इसके अलावा इनकी कई मांगे अथॉरिटी से रिलेटेड है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो चाहे वो यमुना प्राधिकरण हो। और इसके अलावा कुछ अलग भी मांगे हैं, चाहे गाँवों में वो ग्रामीण गाँव में विकास की बात हो या अन्य बात हो। सबसे बड़ा यानी कि भूपेश, यहाँ पर आप जरा क्लियर करिए कि आप कह रहे हैं 11 सूत्रीय मांग, तो सिर्फ कृषि कानून वापसी की मांग नहीं है, बाकी और भी किसानों की तरफ से कई मांगे रखी जा रही हैं अधिकारियों की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए केवल कृषि कानून वाली इनकी मांग नहीं है, इनकी 11 सूत्रीय मांग है जो कि गौतम बुद्ध नगर के किसानों से जुड़ी हुई है। चाहे वो आबादी निस्तारण हो, चाहे 64% वाला मुआवजा हो, तो इन चीजों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो भी इनकी मांगों में शामिल हैं। चाहे रोजगार का मुद्दा हो और भी मुद्दे इनके जो है, क्योंकि लोकल रोजगार को लेकर के लगातार ये करते हैं कि जो स्थानीय कंपनी है, स्थानीय जो युवा है उनको रोजगार दे, वो भी किसानों का मुद्दा यहाँ रहता है। तो ये 11 सूत्रीय मांगे, कृषि कानूनों की बात करें उनके साथ ये 11 सूत्रीय मांगे हैं। तो उसी को लेकर के आपके क्या किसी अधिकारी से बात हो पाई है? क्योंकि 11 सूत्रीय मांग अगर किसान कर रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर अधिकारी की तरफ से अमल किया जा सकता है, कोई उम्मीद? देखिए बिल्कुल, इसमें जो अधिकारी है उनका साफ तौर पे कहना है, क्योंकि किसान कई बार इन चीजों को लेकर के ज्ञापन अधिकारी को दे चुके हैं। किसान
का कहना है कि हम इनसे ज्ञापन लेने के बाद सीधा शासन को रिपोर्ट भेज देते हैं और शासन की तरफ से हमें जो दिशा निर्देश आते हैं उस पर हम अमल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि प्रशासन से यहीं पर जुड़ी हुई हैं, तो उनका निस्तारण करने की जरूर बात कह रहे हैं, क्योंकि 2022 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर के कोई भी विवाद इस समय उत्तर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है, ना ही कोई शासन प्रशासन चाहता है। तो हो सकता है कि जो ज्ञापन पे मांगे दी जाए उन पर फिलहाल जो सहमति है वो बना दी जाए, लेकिन अभी किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक मांगे उनकी नहीं मानी जाएंगी तब तक वो कलेक्ट्रेट पर बैठे रहेंगे। ठीक है भूपेश, अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, क्योंकि लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखना यह है अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ अमल किया जाएगा।